कि जीवन गुजर गया तो, कि जीवन गुजर गया तो और जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। हम लोग और आप लोग अपने जीवन को धीरे धीरे व्यर्थ में गंवा देखते हैं, लेकिन कहते ना बाद में पछताने से क्या होगा, क्योंकि ये भक्ति जो होती है भक्ति बचपन से होती है। अब ये नहीं कि तुम पूरे 55 के हो गए तब भक्ति चालू किया। भक्ति जो होती है बचपन से होती है। अब ये नहीं कि 55 के हो गए अब भक्ति प्रारंभ किया। भगवान भी जानते हैं कि जब तक इसके पास ताकत थी, जेब में पैसा था, तब मुझे नहीं याद किया। अब जब कुछ नहीं बचा, कोई सहारा देने वाला नहीं है, तब हमें याद कर रहा है, तो भगवान तब आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे। इसलिए संभल जाइए और भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित कीजिए। जब आपके पास समय हो, दिन भर भगवान नहीं कहते कि हमारा दिन भर भजन करो, हमारा ध्यान करो। काम करते जाओ, भगवान का नाम रटते जाओ, भगवान आपका कल्याण कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इसी बीच में नंदन यादव, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक बार भगवान भोले भंडारी सती जी के साथ में सत्संग करने के लिए कुंभज ऋषि के यहाँ पर गए हुए थे। सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा, राजन, कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के यहाँ पर सती जी को लेकर भगवान शंकर गए थे सत्संग करने के लिए। अब समझ लो, सब तो देव हैं लेकिन वो महादेव हैं, फिर भी सत्संग करने के लिए एक ऋषि के यहाँ पर गए। कुंभज ऋषि के यहाँ पर भगवान भोले भंडारी गए। कहा, है कुंभज ऋषि, कृपा करके कुछ हमें कथाएं सुनाओ भगवान की। कुंभज ऋषि ने कहा कि हे प्रभु,
हम आपके द्वारा कथा सुनना चाहते हैं, आप हमें कथा सुनाएं। भगवान भोले भंडारी ने कहा नहीं, हम आपके द्वारा ही भगवान की कथा को सुनेंगे, क्योंकि हम अपनी सती को लेकर आए हैं, हमारी सती भी कथा सुनेगी और हम भी कथा सुनेंगे। तो कुंभज ऋषि के द्वारा वहां पर महीनों तक सत्संग चला भगवान भोले भंडारी का। सत्संग करने के उपरांत वापिस कैलाश पर्वत को भगवान भोले भंडारी और सती जी आ रहे थे। और ये जो अठन्नी चमन्नी पीछे जा रहे हैं ना बार बार भाग के, जो पीछे मिल जाए वहीं बांध के डाल दो। ये अगर पीछे जाए ना तो इनको अब पीछे ही रखना, फिर आने मत देना। जब तक कथा हो बांध के वहीं रख देना कमरा में कहीं। और भैया होरी लाल विश्वकर्मा जिनके द्वारा 11 पुष्पमुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब भगवान भोले भंडारी सती जी वापिस आ रहे थे अपने कैलाश पर्वत को, और उस समय कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग। और त्रेता युग में ही भगवान श्री राम आए हुए थे। और उस समय जब भगवान शंकर आ रहे थे तो उस समय सीता का हरण हो चुका था। सीता हरण, दशरथ मरण, ये हो चुका था। और सीता की खोज में भगवान राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, पेड़ पक्षियों से पूछ रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम लक्ष्मण पेड़ पक्षियों से अपनी सीता का पता पूछ रहे थे कि कहीं तुमने हमारी सीता को तो नहीं देखा है। जब ये दृश्य कर रहे थे, अपनी लीला को दिखा रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उसी रास्ते से भगवान भोले भंडारी निकल पड़े। और इसी बीच में भैया अनूप यादव जिनके द्वारा ये 101 पुष्पमुद्राएं भगवान के चरणों में समर्पित हैं, और